वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। दोस्तों हो चुकी है प्यारी सी सुबह। यहाँ पर निकले हैं टहलने। तो वही टहलने गए हैं। तो यहाँ देख रहे हैं जहाँ पे अंडरग्राउंड पुल बन रहा है हमारे गांव के बिल्कुल पास में। और ये पुल नीचे बनेगा अंडरग्राउंड और ऊपर से लाइन रहेगी। ये यहाँ पे इतनी मिट्टी खुदी है क्योंकि अंडरग्राउंड बन रहा है। तो केवल ये पटरियों के नीचे की मिट्टी है। अभी यहाँ पे जहाँ मिट्टी है यहाँ पे और खुदेगी, इधर भी और उसके दूसरी साइड भी। तो वही इस समय हमारे गांव में सबको बहुत तकलीफ़ होती है आने जाने में, क्योंकि ये मिट्टी हल्का सा चिकनी भी है। तो इतना कीचड़ हो रहा है कुछ कहने को नहीं। अब यहाँ पे हम दिखा रहे हैं कि पटरियाँ जो दिख रही इनके नीचे बनी बनाई स्लेब नीचे डाली गई है। और अब पूरी पटरियों के नीचे स्लेब डाल दी हैं खिसका के। अब इसके इस पार खुदना है उस पार खुदना है। तो वही हस्बैंड जी बता रहे हैं कि यहाँ माटियों का कितना ढेर लगा, सब नीचे से निकली है। और यहाँ जो दिखा रहे हैं यहाँ पे भी अंडरग्राउंड ही खुदेगा। तो जैसे इधर से लोग गाड़ियों से जाएंगे उधर से आएंगे तो दूर तक रहेगी, खोद के बनेगा। तो यहाँ हमारे यहाँ बहुत दिन से बन रहा है, देखो कब बन के तैयार हो। यहाँ पे हादसा बहुत होते थे ट्रेन से, गेट चाहे बंद हो तब भी लोग निकलते थे। तो कितने बहुत ज़्यादा हादसा हो चुके। तो अब अंडरग्राउंड बन रहे हैं पुल हर जगह। इसके थोड़ा कॉलोनी की तरफ बना है अंडरग्राउंड, वो भी 5-6 साल हो गए बने हुए। 5-6 का ज़्यादा हुए होंगे, 9-10 साल हो गए होंगे। वो बन गया, अब उसमें बहुत सुविधा है। तो अब ये भी बन रहा है। और यहाँ मिट्टी का इतना ही देखो ढेर लगा जैसे लगता पहाड़ हैं। वही हम दिखा रहे हैं कितनी मिट्टी निकली है। और यहाँ अगल बगल के जो घर हैं इधर हमारे गांव के हैं तो कुछ मिट्टी अपने डाल भी लिए हैं दरवाजे के पास में। अरे मतलब जैसे अब ये इधर अंडरग्राउंड बन जाएगा तो थोड़ा नीचे हो जाएंगे तो बगल में घर है तो बगल में जैसे मकान है तो वहाँ पे थोड़ी अपना मिट्टी उठा के पास में रहता है, उठा के डाल लें। तो इधर के सब गांव किनारे की थोड़ी सी अपने घर की पटाई भी हो गई, क्योंकि जिधर गाड़ी खड़ी है इधर दूर कॉलोनी साइड है, इधर बगल में हमारा गांव है। अब कॉलोनी आ गई है, गांव से बिल्कुल जस्ट बगल में कॉलोनी भी है। अब निकल गए हैं कॉलोनी में जहाँ टहलने जाते हैं, वहाँ पे टहल रहे हैं। और ये बाउंड्री जो दिखा रहे हैं इसके ऊपर जो हरे हरे लगे हैं तो ये बांस से बने हैं। वही हस्बैंड जी बता रहे हैं ये देखो बांस से बने हैं और हरी पेंट है, कितने सुंदर लग रहे हैं। और ये पहले लगे थे बाउंड्री के ऊपर लग जाते थे, लेकिन अब प्लास्टिक की शीशे की तरह है, पारदर्शी जैसा वो लगाते हैं। देखने में वो लगेगा शीशा है लेकिन होती प्लास्टिक है। अब इसी तरह से बाउंड्री के ऊपर वही लगा रहे हैं। तो थोड़ी थोड़ी देर पे जैसे कहते नहीं हैं कि बदलाव आना चाहिए, तो वैसे यहाँ कॉलोनी में भी बदलाव आता है तो अच्छे लगते हैं। बिल्कुल न्यू पेंट भी बदल दिए हैं और उस पर की बाउंड्री के वो भी बदल दिए तो थोड़ा देखने में अच्छी लगती। अभी आगे है, अभी हम दिखाएंगे कि वो दूसरी तरह की है। और लेकिन धीरे धीरे सब हो जाती है, उसी तरह की कर देंगे। पहले घास की थी, फिर ये पक्की हुई है, अब ये दूसरी अब तिबारा बन रहा है तो तीसरी तरह का बन रहा है। यहाँ पे फ्लावर देखो, फूल कितने सुंदर लग रहे हैं। अब आगे जो ये पिंक पिंक दिख रहा है ये वही बाउंड्री है। ये पिंक कलर की है, रेड और हल्की सी पिंक कलर गुलाबी। और इसमें ऊपर प्लास्टिक की लगी है, लेकिन देखने में दूर से लगेगा कि शीशे की है लगी, ऊपर शीशा लगा। पहले हम भी सोचते थे कि इतना शीशा क्यों लगाएं, फिर पास से देखें तो वो प्लास्टिक है। तो जैसे जैसे वो बदलता रहता है, जैसे कहेंगे कि नया दौर आ गया, नया ये हो गया, तो उसी तरह से यहाँ भी। अब देखो इधर तरफ प्लास्टिक लगी है, रेड कलर की है, और इधर बगल में दिखाए थे वो हरी बाउंड्री है। पहले ईंटे की बना दिए, फिर उसके ऊपर बांस से बना दिए। पहले बांस का ज़्यादा चलन था कि बांस से बना दो और हरी पेंट कर दें, बिल्कुल हरे हरे लग रहे हैं। ये सब देखने में यहाँ पे टहलने जाओ तो बहुत सुंदर लगता है। और पेड़ पौधे भी, पेड़ बड़े वाले हैं, सबको पेंट करते रहते हैं, कटिंग करते रहते हैं।
मतलब ले दे के यहाँ की सुंदरता बहुत बनाते हैं सब लोग, सुंदरता बहुत अच्छी लगती है। हमारे यहाँ पहले, अब तो कोरोना जब से आया था तब से दशहरा बंद हो गया, नहीं यहीं पे दशहरा लगता था, यहीं पे स्टेडियम था, मैच होते थे, मतलब हर चीज़ यहीं पे, हॉस्पिटल यहीं पे, सब चीज़। ये है हमारे यहाँ का मंदिर, यहाँ पे ज़्यादातर सब लोग दर्शन सुबह सुबह करते हैं। ये भी पास में है। इधर सामने मंदिर, मंदिर के जस्ट सामने ग्राउंड है, स्टेडियम, मतलब उसी में दशहरा लगता था, उसी में सब क्रिकेट खेलते हैं और कुश्ती भी होती है साल में, मतलब महिलाओं की भी होती है, जेंट्स की भी होती है, मतलब हर तरह के खेल होते हैं उसी स्टेडियम में। और बाहर बाहर के लोग आते, और कभी कभी प्रोग्राम भी होता है। यहाँ पे टहल के आ गए हैं, फिर किचन के काम शुरू कर दिए हैं और चाय चढ़ा दी, चाय हमारी बन रही है। और यहाँ पे आज 2 दिन से, हमारे यहाँ 3 दिन से बारिश झमाझम हो रही, तो वही रात में प्लान बना कि दिल भरी पूड़ी बनाएं, तो वही आज दिल भरी पूड़ी की तैयारी किए हैं। तो इस तरह में कुछ पकौड़ियाँ हैं, कचौड़ियाँ हैं, दिल भरी पूड़ी हैं, बनाओ खाओ तो बहुत अच्छा लगता है, तो वही आज हमने बनाया है। और बारिश तो इस समय बहुत हो रही है, हमारे यहाँ थोड़ा देखो भरा है, जैसे तालाब भरा है। और हमको बारिश तो अच्छी लगती है, लेकिन जब थोड़ा घर सही हो। देखो मसाला कचौड़ी का दाल का, चने दाल और उड़द की दाल मिला के बनाया है। चाय की प्याली हाथ पहले में हो और साथ हो गुड मॉर्निंग। देखो फूली फूली बन रही है, कोई कहेगा कि ये कचौड़ी एकदम पूरी लग रही, खस्ता पूरी। और ठंडी सी सुबह में मेरा और ये है दाल की पूड़ियाँ। दाल को पहले रात में भिगोए थे, फिर उसको छौंक दे कढ़ैया में, और उसके बाद फिर उसको पका के तब पीस के, मिक्सी है लेकिन सिलबट्टे पे पीसा था हमने। सारा मसाला उसमें डाल के, गरम मसाला, धनिया, जीरा, सब पूरा मसाला डाल के बनाया। हमको है जल्दी, बेटे के लिए बनाया है। मिट्टी की वो सोनी सी खुशबू, बताइए किस किस के हाथ में, किस किस के घर में चाय के साथ गर्मा गर्म पकौड़े छनने की तैयारी। गुस्सा लगा फोन नहीं गिरा, और चाय के साथ साथ अगर बाहर आवत नहीं, देख ले, 1 मिनट का काम है। चेहरे को छूकर जा रही है ना। सकारात्मक नज़रिया। जब आपकी ज़िंदगी में लगातार बारिश की तरह परेशानियां आएं, तो याद रखें कि आपका सकारात्मक नज़रिया ही हमेशा आपकी छतरी बनेगा। यह उदाहरण हमें सिखाता है कि जीवन में कठिनाइयां आना उतना ही स्वाभाविक है जितना मौसम में बारिश होना। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसकी ज़िंदगी हमेशा आसान और बिना समस्याओं के हो। फर्क केवल इतना होता है कि कुछ लोग परेशानियों के सामने हार मान लेते हैं, जबकि कुछ लोग सकारात्मक सोच के साथ उनका सामना करते हैं। बारिश को हम रोक नहीं सकते, लेकिन खुद को भीगने से बचाने के लिए छतरी का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक उसी तरह हम जीवन की हर समस्या को तुरंत ख़त्म नहीं कर सकते, लेकिन सकारात्मक नज़रिया हमें उन कठिन परिस्थितियों में भी संभल कर आगे बढ़ने की ताकत देता है। सकारात्मक सोच का मतलब यह नहीं है कि समस्याएं नहीं हैं या सब कुछ अच्छा ही होगा। इसका अर्थ है कि चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो, हमें विश्वास रखना चाहिए कि हर समस्या का कोई न कोई समाधान होता है और यह समय भी एक दिन बीत जाएगा। उदाहरण के लिए, यदि किसी विद्यार्थी की परीक्षा में उम्मीद के
मुताबिक सफलता नहीं मिलती तो वह निराश होकर पढ़ाई छोड़ सकता है, लेकिन यदि उसका दृष्टिकोण सकारात्मक है तो वह अपनी गलतियों से सीखकर पहले से अधिक मेहनत करेगा और अगली बार बेहतर परिणाम प्राप्त करेगा। इसी प्रकार नौकरी, रिश्तों, स्वास्थ्य या आर्थिक कठिनाइयों में भी सकारात्मक सोच हमें धैर्य, आत्मविश्वास और सही निर्णय लेने की क्षमता देती है। नकारात्मक सोच केवल तनाव, डर और निराशा बढ़ाती है, जबकि सकारात्मक सोच नई उम्मीद और आगे बढ़ने का साहस देती है। फिर खाना बन गया था, अरे वही कचौड़ी, तो बेटा टिफ़िन नहीं ले जाता है, लेकिन उसके बाद देखे तो कह रहा मम्मी जल्दी से बना दो, मैं खाऊंगा, क्योंकि इस तरह में सबको देख के लाला चाहता ना। आज पार्टी आज भी है उनके ऑफिस में, तो टिफ़िन न ले जाते, और हस्बैंड जी को दे दिया। और उसके बाद हम फिर अपनी सफाई करने लगे हैं। फिर लगाने लगे हैं झाड़ू नीचे, वो मतलब पत्थर पे भी साफ़ कर देंगे, नीचे भी साफ़ कर देंगे। और झाड़ू लगाने के बाद अब यहाँ पे किचन में लगा चुके हैं। फिर आ गए हैं बेडरूम में, यहाँ पे भी चादर उधर बेडशीट सही करके फिर यहाँ पे झाड़ू लगा देंगे, क्योंकि सब लोग जब निकल जाते हैं ऑफिस के लिए तभी ये सब सफाई करते हैं। तो दोनों जगह झाड़ू लगाएंगे, फिर दोनों जगह बाद में पोछा लगाएंगे गीले कपड़े से। और आज तो थोड़ा आराम थी, क्योंकि जब दिल भरी पूड़ी बनाओ तो थोड़ी जल्दी जल्दी मेहनत रहती है, लेकिन उसके बाद आराम रहता है। तो फिर ज़्यादा बर्तन भी नहीं निकले हैं और ज़्यादा भी, और लेकिन बारिश होती रहती है इस समय, कब निकलते मतलब बारिश होने लगती है, कब हल्की कब तेज़, लेकिन होती रहती। यहाँ पे सब सामान हटा हटा के अच्छे से पोंछ देंगे, क्योंकि सूखा सूखा गंदा तो इस समय ज़्यादा नहीं होता बारिश के महीने में, लेकिन जैसे पोंछ दो तो थोड़ा बहुत पानी वानी जो गिरता तो बिल्कुल सूखा सूखा हो जाता है। इसीलिए ज़्यादातर हम बाल्टी में पानी कम लाते हैं, क्योंकि बाल्टी में लगाओ तो ज़्यादा गीला हो जाता है। और ऐसे कपड़े को थोड़ा निचोड़ के सूखा करके पोंछ दो तो फिर बिल्कुल सूखा रहता है बरसात में। इस उदाहरण से मिलने वाली मुख्य सीख, जीवन में परेशानियां आना स्वाभाविक है। हम हर समस्या को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन अपनी सोच को नियंत्रित कर सकते हैं। सकारात्मक नज़रिया कठिन समय में हमारी सबसे बड़ी ताकत बनता है। हर चुनौती हमें कुछ नया सिखाने और मजबूत बनाने का अवसर देती है। उम्मीद और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने वाला व्यक्ति अंततः सफलता के करीब पहुंचता है। फिर आ गए यहाँ कमरे में, और यहाँ तख़्त को भी पोंछ देंगे। यहाँ पे जब बारिश होती है तो हम लोग बैठ के बारिश देखते हैं तो बहुत मज़ा आता है, बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि इसके एक तरफ आंगन है, एक तरफ गेट है, ये बीच में पड़ता है। तो यहीं पे बैठ के जब लाइट चली जाती तब भी बैठते हैं, और जब बारिश होती है तो यहीं पे बैठ के देखते हैं। ये हमारे रूम के बिल्कुल आगे है, जैसे हमारा रूम और फिर ये कमरा है, इसको हम लोग बरामदा कहते हैं। अब आ गए हैं कपड़े धुलने, और कपड़े बारिश में धुलना तो उसी तरह रहता है जितने रोज़ धुलते हैं, लेकिन सोचते हैं कि इनको कैसे सुखाएं फैलाएं। तो वही आज बेटी बोल रही थी कि मम्मी धुल लिया करो, क्योंकि वॉशिंग मशीन में धुलते नहीं हैं, और कहते उसी में सुखा लो। लेकिन हम सोचते हैं कि चलो सूख जाएंगे, इतने ज़्यादा तो कपड़े होते हैं, बदल बदल के पहनो। तो वही कभी सोच रहे थे अगर धूप निकल आए तो हल्की सी धूप निकल आए तब भी ठीक है कि कपड़े सूख जाएं। अब देखते हैं, तो वही डेली कपड़ा सुबह सुबह धुल लेते हैं, और
वैसे थोड़ा सा हवा चलती है, सब चीज़ होता, सूख जल्दी जाते हैं मतलब, लेकिन बारिश की जब होने लगती है तब नहीं सूख पाते हैं। कल तो पूरा दिन बारिश हुई हमारे यहाँ। फिर यहाँ पे जगह धुले, मतलब यहाँ के काम हमारा हो चुका है। यहाँ सुबह से काम होते हैं और जब ये आखिरी में कपड़े धुलते हैं, तब जब ये धुलाई करते चट्टे की, तो समझो हमारा काम हो जाता है। आखिरी में ये सबसे धुलते हैं, धुल के एकदम साफ़ सुथरा डाल देते हैं, फिर दिन भर अपना साफ़ सुथरा रहता है, क्योंकि गंदा संदा पड़ा रहता है तो अच्छा नहीं लगता है। निष्कर्ष, जिस प्रकार बारिश में छतरी हमें भीगने से बचाती है, उसी प्रकार जीवन की कठिनाइयों में सकारात्मक नज़रिया हमें टूटने से बचाता है। परिस्थितियाँ हमेशा हमारे अनुसार नहीं होंगी, लेकिन यदि हमारी सोच सकारात्मक होगी तो हम हर चुनौती का सामना साहस, धैर्य और विश्वास के साथ कर पाएंगे। इसलिए जब भी जीवन में मुश्किलों की बारिश हो, अपनी सकारात्मक सोच की छतरी को कभी बंद मत होने दीजिए। वही आपको हर तूफान से सुरक्षित निकालकर एक बेहतर भविष्य की ओर ले जाएगी। फिर नहा धो के आ गए यहाँ पे आज चाय नाश्ता हमारा हो रहा है। और कल दिन भर काम करे थे तो 4 बजे चाय नाश्ता हुआ था। वही आज हम सोच रहे थे कि आज ज़्यादा काम नहीं तो आज थोड़ा जल्दी नाश्ता होगा, लेकिन आज बारिश की वजह से तो हस्बैंड जी देर में निकले थे, तब देर मतलब थोड़ा देर तो हो गई थी, 11-12 बज गए होंगे। यहाँ पे शाम को पानी भर रहे हैं। अब शाम के 2 काम बचे हैं, पानी भरना और थोड़ा पानी कम भी अब खर्चा होता है। जब बहुत गर्मी पड़ती थी तो ज़्यादा खर्चा होता था। और खाना बनाते हैं, अब 2 काम कम हो गए हैं। कूलर में भी नहीं डालना पड़ता है और गमलों में भी नहीं डालना पड़ता है बारिश की वजह से। तो पानी जितना मतलब पीने वाला भर लेते हैं ताज़ा पानी, और जो खर्चा मतलब करने के लिए था वो भर लेते हैं। पानी बिल्कुल साफ़ सुथरा और ठंडा आता। दोस्तों, आज का ब्लॉग यहीं समाप्त करते हैं। कल मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ। अगर मेरा ब्लॉग पसंद आ रहा है तो दोस्तों इसे लाइक, शेयर और कमेंट करिए। अगर मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।